अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो हमारी स्टेबलाइज़र पर है। ये नेशनल का है, ठीक है। इसको देखते हैं। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है, ठीक है। ये चल नहीं रहा, कस्टमर लेके आया मेरे पास रिपेयरिंग के लिए, तो आज हम आपको बताएंगे इसको रिपेयर करना, ठीक है। इसमें जो रेगुलर फॉल्ट निकलते हैं वो बताऊँगा आज, ठीक है। अभी मैं इसको खोल के हाजिर होता हूँ, दोनों साइडें इसकी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पीछे वाली बैक साइड, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बैक साइड है स्टेबलाइज़र की। ये देख सकते हैं, एक तो इसका फ्यूज़ होल्डर की तार उतरी हुई है। ये आप देख सकते हैं फ्यूज़ होल्डर की तार ये है, ये देखिए, ठीक है। ये तार सारी ख़राब हो चुकी है, ये देखिए, ये टूट रही है तार, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए फ्यूज़ होल्डर की तार, ये भी फ्यूज़ होल्डर भी आपने चेंज कर लेना, ये ख़राब ही है एक किस्म का। ये फ्रंट से आप देख सकते हैं फट गया हुआ है। उसके बाद ये हमारी फ्रंट साइड, ये देखें, इसके पहले किसी ने स्टिचिंग की हुई है, उस्तादी की हुई है। इसमें ये देखें, इसका स्विच डायरेक्ट किया हुआ है, ऊपर से ये बल्ब की तारें, ये बल्ब टूटा हुआ है इसके अंदर। जो हमारा ये तो वो लाइट पावर का होता है, जो बाहर से बेर आ रही होती है, और ये आउटपुट स्टेबलाइज़र से आउटपुट शो करता है, ठीक है। अब चले जाते हैं इसको, आपने क्या क्या चेंज करना है। एक तो इसका ये देखिए ये ऑन ऑफ स्विच, दूसरे नंबर पे इसका बल्ब, तीसरे नंबर पे आपने इसका फ्यूज़ होल्डर। केबल आपने चेंज कर दिया तो देख लें, अगर आपकी केबल ठीक है, इसमें ज्वाइंट डला हुआ है। ये केबल मैंने चेंज करने के लिए मुझे कस्टमर ने कह दिया हुआ है, ये केबल आप चेंज कर दीजिएगा। ये केबल मैं चेंज कर दूंगा। और ये देखें, ये नीचे वाली सॉकेट में, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाली सॉकेट में कनेक्शन दिया नहीं हुआ है, तारें काटी हुई है। इसकी भी आज मैं आपको वायरिंग करना बताऊंगा, क्या क्या चाहिए हमें, अब मैं आपको बता देता हूँ। एक बल्ब, ये आप देख सकते हैं, एक बल्ब, एक फ्रंट का स्विच, ठीक है, एक फ्यूज़ होल्डर, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी पावर केबल। ये रेगुलर इसमें जो है ना फॉल्ट आता रहता है, ठीक है। ये आपको मैं आज लगाना भी बताऊंगा, और कैसे आपने ये फिक्स करना ये भी बताऊंगा, ठीक है। अगर इससे पहले, वीडियो बनाने से पहले मैं कहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने से मेरा हौसला अफजाई होती है कि अगर आप पसंद करते हो तो फिर मेरा दिल करता है मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूँ, ठीक है। प्लीज़ शेयर किया करो, वीडियो को लाजमी शेयर किया करो। अब मैं ऐसे कर, आपने क्या करना है, आप वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने ये इसका बल्ब, ये देखिए ये बल्ब टूटा हुआ है, ये मैं चेंज कर लेना आपने। ये आपको बल्ब आराम से मिल जाएगा। अगर आपको बल्ब नहीं मिल रहा तो आप ऐसे कीजिएगा, वहाँ जा कहिएगा एक इस्त्री वाला बल्ब दे दें, आयरन का बल्ब दे दें, इस्त्री का बल्ब दे दें। 10-20 रुपये का आपको आएगा पाकिस्तानी प्राइस में, आपने ये ले लेना। मैं ये आपके सामने चेंज करके, अभी सामने करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, अभी चेंज करके हाजिर होता हूँ। आप ये देख सकते हैं हमारा बल्ब, ये देखें उन तारों के साथ मैंने ज्वाइन करके वो बल्ब फिक्स कर दिया है। अब हम चलते हैं इसके स्विच की तरफ, ये ऑन ऑफ स्विच की तरफ, और साथ में ये जो फ्यूज़ होल्डर है इसकी तरफ, ठीक है। ये दोनों मैं नए फिक्स करके फिर इसके कनेक्शन बताऊंगा। पहले मैं ये फिक्स कर लूँ नए वाले, ठीक है। ये देखें, ये स्विच और ये फ्यूज़ होल्डर आप ये दे सकते हैं। हमारा फ्यूज़ होल्डर फिक्स हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी केबल, अगर तो आपकी केबल ठीक है तो फिर तो वही लगा लीजिएगा, ठीक है। 220 केबल इनपुट, ठीक है। अगर नहीं ठीक तो आप इसे बदल लीजिएगा। ये 4076 कॉपर वायर, 4076 2 कोर केबल कॉपर वायर, और 2 पिन अच्छे वाला शू मार्केट से आपको मिल जाएगा। ये 20 रुपये, ये 30-35 रुपये का मिल जाएगी आराम से, ठीक है। अब मैं ये तार इसके अंदर फिक्स कर लूँ तो फिर आपके पास हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं केबल हमारी अंदर आ चुकी है। अब ये जो ब्लैक वाली है
वो आपने शोल्डिंग के साथ इसको ये ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगाना है। जो ब्लैक वाली इनपुट आ रही है आपने ये जो रेगुलर फॉल्ट होते हैं, ये इसके बारे में बता रहा हूँ, अक्सर स्टेबलाइजर में ज़्यादातर यही फॉल्ट होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमने इनपुट लगा दी है। ठीक है, इनपुट नेगेटिव मसंग जो नेगेटिव वाली फ्यूज़ में लगती है वो लगा दी है। अब क्या करना है आपने, ये देखें, आपको मैं रोशनी के सामने ये देखें, ये आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के बीच में से वो तार निकल रही है। ये वो देखें, ये ट्रांसफार्मर की रेड कलर की तार। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये जो कनेक्शन दिया होता है ट्रांसफार्मर को 220 दिया होता है स्विच के बीच में से, वो आपने ये देखें हमने स्विच लगा लिया है। जरा मेरे पास ये आप देख सकते हैं स्विच लग गया नया वाला। ठीक है, आपने क्या करना है, ये एक पॉइंट नीचे वाले पॉइंट में, ये आप देख सकते हैं नीचे वाले पॉइंट में ये तार जो ट्रांसफार्मर से एक निकल रही है, जिसका हमने 220 दिया होता है, वो आपने ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे लगा लेने। और जो 220, ये देखें, ये हमारी बैक साइड पे फ्यूज़ मेन इनपुट आ रही है, और ये ऊपर वाले पॉइंट पे लगाना। मैं लगा के अभी आपके पास हाजिर होता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखें हमारा स्विच में वो मैंने पावर वाली केबल की तो लगा दी है तार, और ये जो हमारी किट में से निकल रही थी वो मैंने स्विच में फिक्स कर दी है। अब हमारा फ्रंट का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं। अब बैक की साइड पे चले जाते हैं। बैक वाला हमारा काम क्या है, ये देखें, अब आपको रह गया एक तो इसकी आपको ये सॉकेट नज़र आ रही होगी, इसके सॉकेट की कनेक्शन देने हैं हमने। ये तारें टूटी हुई है, आपने ये देखें जैसे ऊपर लगी हुई है वैसे नीचे वाली तारों पे ऐसे ज्वाइन कर देना, नीचे वाली। और इसके बाद वाला हमारा कनेक्शन रह गया, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा जो हमारी तार टूटी हुई थी फ्यूज़ होल्डर में से, ये फ्यूज़ वाली होल्डर में जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये ख़राब है, ये देखें ये फिर टूट गई है। ये देखें, ये देख रहे हैं, इसको मैं हाथ लगा रहा हूँ, टूटती जा रही है। इसको आपने छोटा सा पीस तार का ले लेना। ठीक है, छोटा सा तार का पीस ले लेना और इसको इस फ्यूज़ होल्डर में फिक्स कर लेना। ये जो खाली पॉइंट है फ्यूज़ होल्डर का, ठीक है, इसमें पहले लगा लेते हैं। चले पहले मैं ये लगा लूँ, काबिये के साथ शोल्ड करूँगा, इसके बाद हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारी ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल है। ये रोशनी में थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। ये देखें ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल निकल रही है। ठीक है, ये हमारी ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल है। और ये देखें, ये फ्यूज़ होल्डर में से भी लगा दिया। ये जो मेन आ रही है इनपुट, हमने ट्रांसफार्मर को मेन दे दी। उसके बाद ये देखें, यही न्यूट्रल डायरेक्ट होती है बाहर सॉकेट में, ये सॉकेट के साथ भी ज्वाइंट है। और नीचे वाले जो पॉइंट थे, ये देखें आप, आपके सामने कर रहा हूँ, ये दोनों मैंने अटैच कर दिए नीचे वाली सॉकेट में। ये जले हुए थे, इसमें अटैच कर दिए। ठीक है, अब हम इसको टेप कर लेते हैं। टेप करने के बाद मैं ब्लोअर मार के आपके पास हाजिर होता हूँ। इसको सफाई करनी पड़ेगी, इसके अंदर बहुत डस्ट है, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह है। वो देखें, ये देखें आपके सामने, ये देख सकते हैं। इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको ऑन करके देखेंगे। पहले इसको टेप कर ले। ये आप देख सकते हैं, अच्छी तरह हमने इसको क्लीन कर लिया है। बहुत मिट्टी थी, बहुत डस्ट थी इसके अंदर। देखें, ऐसा लग रहा है जैसे ब्रांड न्यू तैयार किया है। ठीक है, अब हम इसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद चला के चेक करते हैं क्या बना हमारा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अभी ये मैंने बंद नहीं किया। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसका फ्यूज़ होल्डर में फ्यूज़ आपने कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्पेयर का लगाना है। कम से कम 5 एम्पेयर भी चल जाता है, लेकिन आप 10 एम्पेयर लगा लें। 5 एम्पेयर भी जल जाता है, ये कौन से इतने हैवी होते हैं। अगर सही मिले तो 5 एम्पेयर भी काफ़ी होता है। फ्यूज़ होल्डर आपने 5 एम्पेयर का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। 10 एम्पेयर का भी लगा सकते हैं आप। फ्यूज़ होल्डर मैंने आपको फ्यूज़ तो बताया ही नहीं आपको। ये देखें, अब आपने क्या करना है, इसको आप देख सकते हैं, इसका स्विच ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये देखें, लाइट हमारी शो हो रही है। मीटर आउटपुट के ऊपर चलेगा जब ये आउटपुट वोल्टेज देगा। ठीक है, जैसे ही आउटपुट वोल्टेज दे, यहाँ पे लाइट ऑन होगी। ये भी ये देखें, ये लाइट आपको नज़र आ रही होगी, ये पावर की है। इसके बाद इसने 3 मिनट लेने हैं स्टार्ट होने में। जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं,
ये 3 मिनट बाद स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। 2.5 मिनट का भी टाइमर रखा होता है, कहीं किसी ने 2 मिनट का टाइमर रखा होता है, वो अपनी अपनी मर्ज़ी है। और ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे मैजिक सेवर भी लगाया हुआ है। और ये मैं ऊपर वाला साइड भी, ये देखें दोनों साइड के प्लग आपको नज़र आ रहे होंगे, दोनों साइड प्लग में करंट आ रहा है। अब मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ, इसके कितने आउटपुट निकाल रहा है। वो आप देख सकते हैं 221/22 आउटपुट निकाल रहा है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। वो मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, वोल्ट मीटर इसका। ठीक है, ये देखें, मैं आपको ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखें ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। ये आप लाइट देख सकते हैं, ये मैं बंद करके, वो देखिए लाइट बंद ऑफ। ये अब 3 मिनट या 2.5 मिनट बाद स्टार्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।